पढ़ता हूँ। ऑपरेटर साहब जिंदा हैं, थोड़ा जिंदगी पैदा कर दे माइक में। जो दिल में उल्फत जाने मसीहा लेके बैठे, जो दिल में उल्फत जाने मसीहा लेके बैठे हैं, जो दिल में उल्फत जाने, जो दिल में उल्फत जाने मसीहा लेके बैठे हैं, जो दिल में उल्फत जाने मसीहा लेके बैठे हैं, जो दिल में उल्फत जाने मसीहा लेके बैठे हैं, वही दर असल बख्शिश का, वही दर असल बख्शिश का सहारा लेके बैठे हैं, वही दर असल बख्शिश का सहारा लेके बैठे हैं, जो दिल में उल्फत जाने मसीहा लेके बैठे हैं। ये भाई ये वसीम अजहर भाई हैं, ये वसीम अजहर भाई हैं। अगर मैं सिर्फ इनको बुरा कहूँ तो क्या इनके पूरे खानदान को मैंने बुरा कह दिया? अगर मैंने सिर्फ इनको बुरा कहा तो क्या इनके पूरे खानदान को मैंने बुरा कह दिया? अगर ये अल्लाह ना करे, 1000 बार अल्लाह ना करे, अगर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर कोई गैर शरई फेल इनसे सरजद हो गया तो जाहिर है लोग इनको कहेंगे कि आपसे ये गलत काम हुआ, लिहाजा आप इससे रुजू करें। अगर नहीं करते हैं तो लोग इनको बुरा कहेंगे। तो अगर जब इनको बुरा कहेंगे तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि पूरे खानदान को बुरा कहा जाए या समझा जाए। अजीब बेवकूफ लोग हैं। पर्टिकुलर जब किसी फर्द के बारे में कहा जाता है तो उसको ये रुख दिया जाता है कि ये गुस्ताखे अहले बैत है। क्या मतलब? गलती आप करो, निशाना तुम पे साधा जाए और तुम ये कहो कि ये गुस्ताखे अहले बैत है। अब सुने कि सिखाओ मत हमें सादात की इज्जत करे कैसे, सिखाओ मत हमें सादात की इज्जत करे कैसे, रजा वाले हैं हम सारा, रजा वाले हैं हम सारा, सलीका लेके बैठे हैं, रजा वाले हैं हम सारा, सलीका लेके बैठे। तकबीर! और बुलंद आवाज के साथ सारे लोग हाथ उठाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती गरिया गरिया, बस्ती बस्ती गरिया गरिया। शायर इस्लाम असद इकबाल कलकत्ता भी
अब मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी, है ना। अगर कोई किसी ने गलती की, अगर उस गलती के ताल्लुक से उससे कहा जाए और वो रुजू ना करे और उसको लोग उसके खिलाफ फिर बोलना शुरू कर दें, तो वो फिर ये कहे कि ये देखो ये मेरे खानदान के बारे में बोल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लोगों के दिमाग को डाइवर्ट करना चाहता है, लोगों के ज़हन को मुंतशिर करना चाहता है, लोगों को वरगलाना चाहता है। लिहाजा ऐसे लोगों से होशियार रहिए। जो दिल में उल्फते जाने मसीहा लेके बैठे हैं, जो दिल में उल्फते जाने मसीहा लेके बैठे हैं। बस हुजूर शेर काबिलियत मौजूद हैं, माइक दीजिए हजरत। हजरत की बारगाह में एक सवाल कि हजरत क्या खिलाफे सुन्नत या खिलाफे शरा काम करने वाला पीर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। जो खिलाफे सुन्नत खिलाफे शरीयत काम करे वो पीर नहीं। क्या खिलाफे सुन्नत खिलाफे शरा अगर कोई काम करे तो क्या वो पीर हो सकता है? तो हजरत ने फरमाया नहीं हो सकता। एनीबडी कोई भी हो, चाहे वो सैयद हो या गैर सैयद हो, कोई भी एनीबडी चाहे एक मुश्त रखे, बहुत अच्छा मीज़ान हमारे यहाँ शरीयत है, बहुत अच्छे शरीयत मीज़ान है हक और बातिल को पहचानने के, है ना। यही सबसे बड़ी दौलत हमारे पास है जो अल्लाह ने अपने हबीब के सदक़े में हमें अता किया। अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत वाले वही हैं जो शरीयत की पासदारी करते हैं, और आला हजरत वाले वही हैं जो लोग शरीयत को पामाल करते हुए नजर आते हैं तो उनकी पीठ पे कोड़े लगाना भी जरूरी समझते हैं। यह है मसलक आला हजरत। मसलक आला हजरत ने कभी भी और कहीं भी शरीयत का सौदा नहीं किया, कभी भी। हुकूमत तो बदल देंगे, शरीयत को न बदलेंगे। सुनो हम मुफ्तिये आज़म, सुनो हम मुफ्तिये आज़म का फतवा लेके बैठे हैं। अरे प्यारे रिसालत सरकार मुफ्ती आज़म ताजदारे आले सुन्नत विलायत मुफ्ती आज़म शहजादे आला हज़रत मसलके आला हज़रत जनाब असद इक़बाल साहब कलकत्तवी वाह 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 सुभान अल्लाह लेके बैठे हैं, लेके बैठे। अरे बहुत अच्छी बात मेरे ज़हन में आई थी, निकल गई। लेके बैठे हैं, लेके बैठे हैं, लेके बैठे हैं, लेके बैठे हैं। और ये शेर हाजिर करता हूँ, मुलाजा फरमा लें। इमाम अहमद रज़ा ने, इमाम अहमद रज़ा ने कब का उसको दफन कर डाला। इमाम अहमद रज़ा ने कब का उसको दफन कर डाला। इमाम अहमद रज़ा ने कब का उसको दफन कर डाला। इमाम अहमद रज़ा ने कब का उसको दफन कर डाला। वहाबी अरवाह है, वहां
लेके बैठे हैं। जो शरीयत का पाबंद नहीं वो पीर नहीं हो सकता। अगर वो अपने आप को पीर कहता है तो मैं ये कहता हूँ कि जहाँ के जाली पीरों से हमारा वास्ता कैसा, जहाँ के जाली पीरों से हमारा वास्ता कैसा, जहाँ के जाली पीरों से हमारा वास्ता कैसा, कि हम तो नाम अख्तर का, कि हम तो नाम अख्तर का वजीफा लेके बैठे हैं कि हम नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुफ्ती आजम बस्ती बस्ती करिया करिया मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ जनाबे असद इकबाल कलकत्तवी शेरे कादरियत सैयद फैजी मियां साहब क़िबला अवामे अहले सुन्नत मदरसा गुलशने बगदाद नारे तकबीर। याद आ गई बात, याद आ गई बात। ये कहा गया कि हुजूर शेरे कादरियत की मौजूदगी ऐसा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं गुलामे सरकारे ताजुश शरिया हूँ। अभी पढ़ के फूंक देंगे, अभी पढ़ के दम कर देंगे, इसमें फेंक देंगे ना, अभी सब जल जाओगे। अदब मलूज़े खातिर रहे, थोड़ा सा संजीदगी भी रहे, मोहब्बत भी रहे, लेकिन संजीदगी भी रहे, है ना जी। तो मैं ये कह रहा था कि हुजूर शेर कादरियत मौजूद थे जब मैंने पढ़ा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं गुलामे सरकार ताजुश शरिया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उलमाए हक की जूतियाँ सीधी की हैं। ये उलमाए हक हैं, सब उलमाए हक हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आलिम नहीं हूँ, लेकिन आलिमों से मोहब्बत करने वाला हूँ, और मेरे लिए यही जरिया निजात है। लेकिन एक चीज़ ये भी याद रखें कि जहाँ मैं उलमाए हक का दोस्त हूँ, वहीं उलमाए सू का दुश्मन भी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने जो बात कही, अल्हम्दुलिल्लाह सरकार आला हजरत के फैजान से, सरकार ताजुश शरिया के फैजान से कोई गलत बात नहीं कही, बात सही थी। अब ये अलग सी बात है, समझ कर समझ को समझो, समझना भी एक समझ है, समझ कर भी जो ना समझे मेरी समझ में वो। मैं मतलब शेर हाजिर करता हूँ, मुलाजा फरमा लें। जो दिल में उल्फते जाने मसीहा लेके बैठे हैं, जो दिल में उल्फते जाने मसीहा लेके बैठे हैं। हजरत मैंने एक काफिया किया है, दुआएं चाहूंगा आपकी। जितने अहबाबे अहले सुन्नत है, जितने उलमाए अहले सुन्नत हैं, इनकी दुआएं चाहूंगा। नहीं आसाबे ईमानी, आसाबे ईमानी नहीं, आसाबे ईमानी की कमजोरी का अब खतरा नहीं, आसाबे ईमानी की कमजोरी का अब खतरा नहीं, आसाबे ईमानी की कमजोरी का अब खतरा, क्योंकि रजा के दर से हम, रजा के दर से हम, रजा के दर से हम रज़वी, रजा के दर से हम रज़वी खमीरा लेके बैठे हैं, रजा के दर से हम रज़वी खमीरा
जो दिल में उल्फते जाने मसीहा लेके बैठे हैं, लेके बैठे हैं, लेके बैठे हैं। एक मिनट रुक जाओ ना, बात खत्म होने दो। आला हज़रत, आला हज़रत। रज़ा से चलने वालों का, रज़ा से चलने वालों का, रज़ा से कुढ़ने वालों का, रज़ा से चिढ़ने वालों का, रज़ा से जलने वालों का अजब ही हाल देखा है। रज़ा से जलने वालों का अजब ही हाल देखा है। रज़ा से जलने वालों का अजब ही हाल देखा है कि रज़ा के नाम का कहीं कहीं देखा होगा। रज़ा के नाम का हाथों, रज़ा के नाम का हाथों में लुक़मा लेके बैठे हैं। रज़ा के नाम का हाथों में लुक़मा लेके बैठे हैं, लेके बैठे हैं। हजरत ताजुश शरियत, ताजुश शरियत, ताजुश शरियत, ताजुश शरियत। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम बुजुर्गों के अकीदतमंद हैं, तमाम बुजुर्गों के अकीदतमंद हैं। ये नहीं कहते कि ये फलाना, ये दिखाना, ये वो, ये वो ना, 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 ना। जो अल्लाह का वली है वो हमें महबूब है, हम उससे मोहब्बत करते हैं। जो अल्लाह का वली है, हम ये नहीं कहते ये फलाना के बाद है, ये दिखाना के बाद है, ये उसके बाद है, ये फला के बाद है। ना, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो वो हैं। अरे रुकिए ना भाई, हम पढ़ रहे ना भाई, हम तो जवाब देने के लिए। मैं शेर पढ़ता हूँ, ये कहते हैं उनके नहीं है, फलाना के नहीं है, दिखा के नहीं है। हमें छोड़ो यार, तुम किसको बोल रहे हो? जो गीदड़ भभकियाँ देते हैं, जो गीदड़ भभकियाँ देते हैं उनसे जाके ये कह दो। जो गीदड़ भभकियाँ देते हैं उनसे जाके ये कह दो। जो गीदड़ भभकियाँ देते हैं उनसे जाके ये कह दो। क्या सगे गौसुल वरा, गौसुल वरा, सगे गौसुल वरा शेरों, सगे गौसुल वरा शेरों से पंगा लेके बैठे हैं। सगे गौसुल वरा। नारे तकबीर, अरे बंदवा से नारे रिसाला, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने ताजो शरिया, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, शहंशाह तरन्नुम असद इकबाल कलकत्तवी, फैजाने शाहजी, फैजाने अच्छे मियां हुजूर, नारे हैदरी। लेके बैठे हैं, लेके बैठे हैं, लेके बैठे हैं, लेके बैठे हैं। जो दिल में उल्फते जाने मसीहा लेके
जो दिल में उल्फते जाने मसीहा लेके बैठे हैं, जो दिल में उल्फते जाने मसीहा लेके बैठे हैं। सुनो हम शाह जी वाले हैं, मरने से नहीं डरते। सुनो हम शाह जी वाले हैं, मरने से नहीं डरते। सुनो हम शाह जी वाले हैं, मरने से नहीं डरते। लड़ाने मौत से हम लोग, लड़ाने मौत से हम लोग पंजाल के बैठे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने शाहमदार, फैज़ाने शाहजी, फैज़ाने शाहजी, फैज़ाने बशीरी, फैज़ाने मंजूरी, नारे तकबीर, असद इकबाल कलकत्तवी लेके बैठे हैं, लेके बैठे हैं। ये तो एहसान है आला हजरत का, ये एहसान है आला हजरत का, जो हम मज़ारों पे जाकर अकीदत के चिराग रोशन करते हैं। हम मज़ारों पे जाकर चादरें चढ़ाते हैं, है ना। हाँ, ये एहसान है आला हजरत का। अगर आला हजरत ना होते ना, तो जैसे अरब में कब्र को बराबर कर दिया नजदी हुकूमत ने, वही हाल यहाँ होता। ये तो करम है रब्बे कायनात का कि रब्बे कायनात ने हमें आला हजरत भेज दिया। और आला हजरत ने तमाम बुजुर्गों की मोहब्बतों को अपने सीने में बसाकर उन तमाम बुजुर्गों की अजमतों को और बुलंद किया, उनकी अजमतों के परचम को लहराया। ये एहसान है आला हजरत का। चढ़ाई है मज़ारों पर जो चादर आला हजरत ने, चढ़ाई है मज़ारों पर जो चादर, जो चादर किसने? किसी के अब्बा ने ना, आला हजरत थे। उस टाइम कोई था ही नहीं सिवाय आला हजरत के। चढ़ाई है मज़ारों पर जो चादर आला हजरत ने, अरे मुखालिफ उसी चादर, उसी चादर का सदका तेरे अब्बा लेके बैठे हैं, उसी चादर का सदका तेरे अब्बा लेके बैठे हैं। तो दिल में उल्फते जाने अल्हम्दुलिल्लाह हमने बुजुर्गों को जाना किस जात के हवाले से, किस जात के हवाले से? सरकार आला हजरत के हवाले से। आला हजरत ने बताया कि ये हमारे बुजुर्ग हैं, इनसे मोहब्बत करो, इनकी अकीदत अपने दिल में बसाओ। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो हैं अहमद रजा खां के मदारे पाक उनके हैं, वो है खुशबख्त जो दोनों, वो है खुशबख्त जो दोनों का सदका ले। वो है खुशबख्त जो दोनों का सदका। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने शाहजी व मदार, फैज़ाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, बस्ती बस्ती करिया करिया, मसलके आला हजरत, मदरसा गुलशन बगदाद। इसीलिए मैं कहता हूँ अब भी मौका गनीमत है, आजा
दामने आला हजरत में आ जा, वरना महशर में रोना पड़ेगा, खुल्द से हाथ धोना पड़ेगा, वरना महशर में रोना पड़ेगा, खुल्द से हाथ धोना पड़ेगा। मसलके आला हजरत का नारा लग रहा है हमेशा लगेगा। मसलके सही कहा उसने। पुराना चावल बहुत दमदार होता है दोस्त। ओल्ड इज गोल्ड। और जो पुरानी चीजें हैं ना, जो पुरानी यादें हैं, वही असासा है। जितने पुराने बुजुर्ग हैं, जितने पुराने बुजुर्ग हैं, अगर वो ना होते तो आज हमें इस्लाम ना मिलता। उनकी वजह से इस्लाम है। बस ये काम किया है आला हजरत ने कि जो खराबियां पैदा हो गई थी उन खराबियों को दूर कर दिया आला हजरत ने। इसीलिए हम एहसान मानते हैं आला हजरत का कि उन्होंने हमें इस्लाम का सही चेहरा दिखाया, हमें सही इस्लाम पर चलने की तलकीन की। अल्लाह करीम से इसीलिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह हम जब तक जिंदा रहें मसलक आला हजरत पे कायम रहें, और जब इस दुनिया से उठें तो मसलक आला हजरत का दामन थामे हुए उठें। अल्लाह करीम इस दुआ को कबूल फरमाए। आप भी दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक ताला आखिरी वक्त में हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, इसलिए कि ये सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी दौलत है ईमान। अगर ईमान नहीं तो नो मनी, दुनिया फना फना, है ना। ये दौलत है ईमान, सबसे बड़ी दौलत, बहुत अहम दौलत का नाम है ईमान। अगर ईमान नहीं तो कुछ नहीं। लेकिन आज लोग कुछ ऐसे हो गए हैं कि न तो इधर के हैं न तो उधर के हैं, सीधे अधर के हैं। न इधर हैं न उधर हैं, अधर के हैं। तो अधर वालों के लिए भी तो जरूरी है इंजेक्शन, खुराक। वहां भी देहो बंदी हो, वहां भी देहो बंदी हो के हो वो डुगडुगी वाला, वहां भी देहो बंदी हो के हो वो डुगडुगी वाला, वहां भी देहो बंदी हो के हो वो डुगडुगी वाला। ये रज़वी कादरी हर एक, ये रज़वी कादरी हर एक से पंगा लेके बैठे हैं। ये रज़वी का नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, फैजाने ताजो शरिया, फैजाने अच्छे मियां हुजूर